नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का आपके YouTube चैनल नवीन इजू पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लेखपाल की परीक्षा को कैसे पास करें उसकी रणनीति के लेके आए हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे हाउ टू क्रैक लेखपाल एग्ज़ाम, अर्थात लेखपाल परीक्षा को किस रणनीति से पास किया जाए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट हमारा क्या होना चाहिए, डेली रूटीन अर्थात डेली का स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, जिससे हमारा लेखपाल की परीक्षा पास हो जाए। बहुत सारे मित्रों का, दोस्तों का इस चैनल से जुड़े लगभग जो स्टूडेंट हैं, मैसेज आया था कि सर एक स्ट्रेटजी बना दीजिए लेखपाल के लिए, जिससे हमारी एक बेहतर रणनीति के साथ तैयारी हो जाए। तो दोस्तों, हम उसी रणनीति को लेकर आए हैं कि लेखपाल परीक्षा को कैसे पास करें। इस बार आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन मौका है, क्योंकि पदों की संख्या बहुत है, 8085 पद हैं, और इतने बड़े पद के लिए अगर आपकी एक बेहतर रणनीति के साथ तैयारी हो जाएगी तो आप परीक्षा जरूर बीट कर जाएंगे, अर्थात पास कर जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं लेखपाल परीक्षा कैसे पास करते हैं या पास करेंगे। तो प्रश्नों की संख्या आपको लेखपाल में कितनी मिलेगी दोस्तों? 100 प्रश्न मिलेंगे, और समय जो आपको है 2 घंटा है, अर्थात 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो पहले आपके पास टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए आपके पास? आपकी डेली रूटीन अर्थात स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? हाउ टू मैनेज सब्जेक्ट वाइज टॉपिक, आपका सब्जेक्ट वाइज टॉपिक का जो मैनेजमेंट हो कितना बेहतर हो, जिससे आप एक सफल अभ्यर्थी लेखपाल में बन सके। तो आइए चलते हैं, इन्हीं सब टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है दोस्तों? टाइम मैनेजमेंट उसे कहते हैं जो हम अपने लाइफ में एक बेहतर रणनीति के साथ एक समय मैनेजमेंट को एक व्यवस्थित करते हैं, उसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट जैसे हम डेली अपने रूटीन में कितने घंटे पढ़ाई के लिए समय निकालते हैं। जैसे आप डेली 9 घंटे समय निकाल रहे हैं, तो आप किस टॉपिक पे क्या क्या आपकी रूटीन होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम आप सोने और उठने का समय निर्धारित कर लीजिए, आपको कब सोना है कब उठना है। जैसे जब हम तैयारी करते थे तो 11:30-12 बजे तक सो जाते थे और 5 साढ़े 5 बजे उठ जाते थे। उसी रूटीन को हम फॉलो किए और आज एक सफलता हमको प्राप्त हुई। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, किस टॉपिक पे आप कितना आप डेली रूटीन पे समय देंगे। तो आपका एक टाइम मैनेजमेंट के थ्रू आपको डेली कम से कम 8 से 9 घंटे पढ़ना चाहिए। कम से कम 8 से 9 घंटे किसी परीक्षा को बीट करने के दौरान आप अगर डेली 8 से 9, 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं तो आप सफल जरूर हो जाएंगे, अगर आप बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हैं। और परीक्षा के दौरान आपको वही 10 घंटे से बढ़ा के 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा कर लेना चाहिए। तो आप डेली रूटीन के अनुसार हम बताएंगे टाइम मैनेजमेंट। आपके पास जैसे लेखपाल में टॉपिक है हिंदी, गणित, सामान्य अध्ययन, ग्राम्य समाज। अब इसके लिए आपका टाइम डेली का रूटीन क्या होना चाहिए आप उसको जानिए। आपको हिंदी जो है, डेली हिंदी जो आपको है 1 घंटा आपको डेली हिंदी जो टॉपिक आप उठा रहे हैं उसको पढ़ना है। जैसे आपने 1 घंटा समास पढ़ा, ठीक, समास आपने पढ़ा। अब 15 मिनट पढ़ने के बाद उस पर आप गहन अध्ययन करिए, अर्थात आप उस पर विचार करिए, मंथन करिए कि हमने जो पढ़ा है प्रश्न कैसे बनेंगे, अच्छा वो पूछेगा कैसे एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। जब आप समाज पढ़ेंगे तो उस पर आप खुद प्रश्न बनाइए, उस 15 मिनट पे आप विचार करिए जो आपने पढ़ा है, तो 15 मिनट आप उस पर दीजिए। फिर जो टॉपिक आपने समाज पढ़ा तो 15 मिनट आपके पास इस समाज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर हो, या आप जो पढ़ रहे हैं, जैसे आप लुसेंट हिंदी जो पढ़ रहे हैं, समास आप लिए, समास पढ़े, आप उसके पीछे जब जाएंगे तो उसके टॉपिक पे आपका क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया रहता है, उसको सॉल्व करिए। तो इससे आपका समास का टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अर्थात आपको डेली 1.5 घंटे आपको हिंदी पढ़ना है डेली रूटीन में।
डेली रूटीन में आपको 1.5 घंटे हिंदी पढ़ना है। अब गणित आप 1 घंटे, आप जैसे नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम आपने 1 घंटा पढ़ा, ठीक। आपके पास नोट्स होंगे, आपने 1 घंटा नंबर सिस्टम लगाया। नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, उसमें से कुछ टॉपिक आपने पढ़ा, 1 घंटा आपका 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट हो गया। अब उसके बाद आपके पास समय जो बचता है, मान लीजिए 40 मिनट। 40 मिनट में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम बेस्ड पे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कोई आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, आर.एस. अग्रवाल ले लीजिए, मार्केट में बहुत सारी पब्लिकेशन की गणित की मिल जाएंगी आपकी प्रैक्टिस की। तो नंबर सिस्टम आप नोट्स या किसी कोचिंग में पढ़ेंगे तो आपका नोट्स जरूर होगा, तो उसको सॉल्व करिए। उसके बाद आप 40 मिनट में, मान लीजिए 2 घंटा हम आपको गणित का दे रहे हैं, 40 मिनट में 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जितना आप लगा पाइए उसको लगाइए। उसके बाद आप मिला लीजिए। उसके बाद आपका गणित आप लगभग डेली 2 घंटा पढ़िए, ठीक। 2 घंटा आपका गणित हो गया। अब आता है समान अध्ययन। इस पे हमको विशेष ध्यान होगा क्योंकि इस पे बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, साइंस हुआ, विविध हुआ, मिसलेनियस, इतने सारे टॉपिक आपके हैं। अब आपको यही लोग इसी में फंसते हैं कि सर समान अध्ययन अर्थात जीके जीएस की तैयारी कैसे किया जाए। तो आप जैसे हिस्ट्री लेते हैं, आप पहले सोमवार से रविवार का शेड्यूल बांट लीजिए, ठीक। अब जैसे आप सोमवार से 3 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, या विषय वाइज आप बांट लीजिए। ज़्यादा बेहतर होता है विषय वाइज बांट लेना। विषय वाइज आप बांट लिए। अब जैसे आपने हिस्ट्री लिया, ठीक, दूसरा टॉपिक आप ले लिया है ज्योग्राफी, 2 सब्जेक्ट आपको लेके चलना है। अब हिस्ट्री में आप लिए पहले मॉडर्न और एशियंट, ठीक, और ज्योग्राफी में आप लिए इंडियन ज्योग्राफी, ठीक। अब इस पे 1 घंटा आपको मॉडर्न पे देना है, 1 घंटा आपको एशियन पे देना है, 1 घंटा आपको ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पे देना है। 3 टॉपिक है, 1 घंटे अर्थात 3 घंटे आपको समान अध्ययन अर्थात जीके और जीएस पे देना है। तो ये जब आपका दोनों कंप्लीट हो जाए, ए कंप्लीट हुआ, मान लीजिए 10 दिन लग गया, 15 दिन लिए गए, ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ ये ख़त्म हुआ। अब आप अगला टॉपिक लेंगे, मिडुअल बचा आपका, और यहाँ आपका हुआ वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब आप इसको शुरू कर दीजिए 2, ये आप शुरू करिए। आपके पास 1 घंटा ए है, 1 घंटा ए है, ठीक, 2 घंटे। और 1 घंटे में इसकी जो आपने पढ़ के ख़त्म किया है, इसकी ऑब्जेक्टिव कोई, चाहे लुसेंट ऑब्जेक्टिव या घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव जो आती है, प्रीवियस ईयर का पेपर जो होता है, ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन के साथ सारे टॉपिक को 20-20 मिनट या 30-30 मिनट बांट के पढ़ते चलिए, जिससे जो आपका पढ़ा हुआ है वो भूले ना और आपका प्राकिक मतलब क्वेश्चन का नेचर समझ में आने लगे। तो ये टॉपिक आपका जब ये दोनों कंप्लीट हुआ तो फिर आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ले लीजिए। पॉलिटी इकोनॉमिक्स लिए आप 1 घंटा आप इसको पढ़े, 1 घंटा आप इसको पढ़े, फिर आपके पास 1 घंटा बच रहा है। इसमें आप टॉपिक जो भी ऐसे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं तो इसमें से एक टॉपिक ले लीजिए। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करते चलिए, तो आपके ये सारे टॉपिक जीएस के कंप्लीट होंगे। अब हम बात करेंगे ग्राम समाज एवं विकास की। ग्राम समाज एवं विकास। अब ग्राम समाज की मार्केट में बहुत पब्लिकेशन की बुक आई हैं, जैसे यूथ की आई है, अरिहंत की आई है, ऐसे बहुत सारी पब्लिकेशन जो आपको बेहतर लगे उसको ले लीजिए। उसको आपने कोई बुक मान लीजिए यूथ का ले लिया आपने, ठीक। इसके साथ इस समय एग्जामपुर का एक प्रैक्टिस सेट आया है, एग्जामपुर का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। आप कोई टॉपिक यूथ से उठाइए, पढ़ डालिए, या कोई यूट्यूब पे देख के पढ़ डालिए, एग्जामपुर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए साथ साथ में, तो आपका क्वेश्चन भी तैयार होता चला जाएगा, आपका
डेली का रूटीन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने कितना डेली पढ़ा? आपने 1.5 घंटा आपने हिंदी दिया, 2 घंटा गणित दिया, 3 घंटा जीके जीएस पे दिया और 1.5 घंटा आप इस पे दिए। तो 3 3 6 2 8 घंटा आपने इस रूटीन से अगर आपने पढ़ाई की तो आपकी एक बेहतर तैयारी हो जाएगी और बेहतर रणनीति के साथ हो जाएगी। अब आगे हम बात और कर रहे हैं अभी, आगे आप लोगों को क्या करना। 8 घंटे के बाद भी कुछ आपके पास समय बच रहा है ना, तो आगे 8 घंटे के बाद आपके पास कुछ समय और है। 8 घंटे आपने तो कंप्लीट कर लिया। अब 1 घंटा आप प्रैक्टिस सेट लीजिए, प्रैक्टिस सेट लीजिए। अब इसमें कहते हैं सर अभी हमारा कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ है, हम कैसे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें? ठीक है, नहीं कंप्लीट हो कोई बात नहीं। जब आप प्रैक्टिस सेट 2 घंटे का, मान लीजिए एक सेट आपने उठाया, ठीक, एक सेट आपने उठाया प्रैक्टिस सेट का, 2 घंटे का नहीं, आप 100 क्वेश्चन ना सॉल्व करिए एक दिन में। एक दिन में प्रैक्टिस में 50 क्वेश्चन लीजिए, शुरू का 50 क्वेश्चन, जो टॉपिक आपके टॉपिक मिल जाए, एक सेट उठाइए, 50 क्वेश्चन लीजिए उसका, फिर 50 क्वेश्चन आपके पास बच रहा है, 1 घंटा इस पे दीजिए। आपने सॉल्व किया 50 क्वेश्चन 1 घंटे में। अब उसके बाद आप ये 50 क्वेश्चन को मिलाइए, क्या आपका सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। जब आप मिला लीजिए, आपके जो सही हो जो गलत हो, फिर इसके पीछे प्रैक्टिस सेट पे एक्सप्लेनेशन दिया होता है। एक्सप्लेनेशन जो दिया होता है, अब उसको एक्सप्लेनेशन जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसको मिलाइए और उसको पढ़ते चले जाइए। 15 मिनट ज़्यादा लगता है, ये 50 क्वेश्चन आप 15 मिनट में देख लेंगे। और आपकी क्या रणनीति है, उस प्रैक्टिस की क्या रणनीति है, जो शार्ट लगे आप उसी को देख के तैयार कर लीजिए। इससे आपकी टॉपिक वाइज तैयारी भी हो जाएगी और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इस एक बेहतर रणनीति है ये प्रैक्टिस करने का। हम भी जब तैयारी करने गए तो हम केवल मंथली करंट की कोई बुक लाते थे, उसमें 4-5 पेपर दिया रहता था, उसको सॉल्व करते थे। इससे हमारी इतनी अच्छी तैयारी हो गई, हमको खुद न पता चला कि कितनी बेहतर तैयारी हमारी हो गई। और एग्ज़ाम देने गए तो वही क्वेश्चन नज़र बार बार आने लगे। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिए, चाहे आपकी कोर्स कंप्लीट हो चाहे ना हो, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा कि पेपर में प्रश्न कैसे बनते हैं। तो ये आपका डेली का रूटीन हो गया। अब आगे हम चलते हैं। आगे आपका मैनेजमेंट जो आपका होता है पेपर के दौरान, जब आपका पेपर मतलब 1 मंथ बचा हो या 15 दिन बचा हो, तब क्या करना चाहिए आपका। अभी हम करंट के बारे में बता दें आपको, पढ़ना कैसे है। करंट आप जान लीजिए। करंट आप नोट्स बनाने की कोशिश मत करिए। नोट्स आप बनाएंगे एक दिन में, मान लीजिए 2 पेज बनाए, एक दिन में 2 बनाए तो महीने भर में 60 पेज, साल भर में आप जोड़िए बहुत सारा मोटा सा नोट्स बन जाएगा। तो आप कितना पढ़ पाएंगे उससे। तो इसलिए कोई मंथली पत्रिका लीजिए या छमाही पे घटना सार आती है, हाफ ईयरली या साल भर की भी घटना सार आती है, उसको लीजिए, जो उसको पढ़ते चलिए। कोई भी करंट की बुक लीजिए, 2 बार ज़रूर उसको पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और जो इम्पॉर्टेंट लगे उस पर इम्पॉर्टेंट लीजिए, रेखांकित कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, जिसमें परीक्षा के दौरान आप उसी टॉपिक को जल्दी से पढ़ लें। इस तरीके से आपका करंट का एक बेहतर तैयारी हो जाएगी। कोई मंथली पत्रिका आप लोग ज़रूर लीजिए, उसको पढ़िए, उसमें जो प्रीवियस ईयर के पेपर दिए हों उसको सॉल्व करिए, और इससे आप एक बेहतर रणनीति के साथ आपकी बेहतर तैयारी भी हो जाएगी। अब जानेंगे हम, जब आपका परीक्षा के पहले 1 महीना बचा हो तब क्या करना चाहिए। तब 15 दिन 1 महीना बचा हो तो आपको डेली करंट और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाहिए। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे परीक्षा से पहले 2 घंटा डेली, तो आपको एक अनुभव मिल जाएगा कि 2 घंटा में 100 प्रश्न कैसे सॉल्व करने हैं। बहुत बच्चे जाते हैं पेपर देने तो कहते हैं कि सर 2 घंटा कब ख़त्म हो गया और हम 100 प्रश्न तक पहुंच ही नहीं पाए, अर्थात 100 प्रश्न हम पढ़ ही नहीं पाए, 100 प्रश्न हल ही नहीं कर पाए। तो दोस्तों 2 घंटा जब आप 1 महीने पहले, आप जान लीजिए आपको 1 मई पेपर है आपका, मान लीजिए आप अगर 1 अप्रैल से प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए तो लगभग आप 30 प्रैक्टिस करेंगे। 30 प्रैक्टिस करेंगे जब,
तो आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि आपको परीक्षा के दौरान टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, किस टॉपिक पर कितना समय देना है। इस तरीके से आपका एक बेहतर मैनेजमेंट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप इस रणनीति से तैयारी करते हैं तो आप एक सफल अभ्यर्थी लेखपाल के होंगे। और इसी रणनीति को फॉलो करिए और आप एक सफल अभ्यर्थी बनकर कामयाब होंगे। लेखपाल की इस बार बहुत बड़ी पद आई है, 8085 पद हैं। आपको 2 घंटे में 100 प्रश्न बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक बेहतर कर सकते हैं एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट के साथ। इसी सब टाइम मैनेजमेंट को दोस्तों आप लोग फॉलो करिए, आप ज़रूर सफल होंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। तथा अगर इस समय आप लोगों को एक बात और बता दें, हमारे YouTube चैनल नवीन ईडू पर जीके एवं जीएस की रिवीजन सीरीज भी चल रही है। ऑब्जेक्टिव है ये रिवीजन सीरीज ऑब्जेक्टिव चल रही है। तथा इसके साथ साथ आप लोगों की ग्राम्य समाज की भी रिवीजन सीरीज चल रही है। आप इसमें हर दूसरे दिन 20 क्वेश्चन और इसमें भी हर दूसरे दिन 15 से 20 क्वेश्चन दोनों में आपको हर दूसरे दिन मिल रहा है। आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको लगभग 15-20 क्वेश्चन जीएस के और 15-20 क्वेश्चन ग्राम समाज के डेली मिलेंगे। अगर आप लोगों को ज़रूर मिलेगी और इसको अगर आप लोग फॉलो करते हैं इस रणनीति को। तो दोस्तों इन्हीं मुद्दे को हम लेकर आए थे कि लेखपाल परीक्षा को कैसे पास करें, हाउ टू क्रैक लेखपाल एग्ज़ाम। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।